वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जो एनसीईआरटी का समरी है, यानी क्लास 8th में जो फ्रैक्शन चैप्टर है उससे रिलेटेड मैं घर से जो है उससे रिलेटेड टॉपिक से समरी लेके आई हूँ। एनसीईआरटी का निचोड़ है और 100% सीटेट में कई बार घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन आया है। ट्रस्ट मी गाइस, आप एक बार पढ़ लीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, यहाँ से टू द पॉइंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिवली मोशंस बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। जब भी क्या होते हैं, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, गति में होते हैं, और उन पे अपोजिट फ्रिक्शन लगता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण लगता है। ठीक है, जब दो सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, इट एक्ट ऑन बोथ सरफेस, और दोनों सरफेस पर ही घर्षण होता है, यानी एक पे नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ओनली वन सरफेस पे मतलब घर्षण होता है, तो नहीं, वो क्या होता है, इट एक्ट्स ऑन बोथ सरफेस, मतलब दोनों सरफेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन, दो सरफेस के कांटेक्ट से आने से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। ये भी पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देंगे तो आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से लिखा गया है कि फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस कांटेक्ट। जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो उनके नेचर कैसा, किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, उनके नेचर पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, for a given pair of surface, frictions depend upon the state of smoothness of those surface। मतलब जितना ही ज़्यादा स्मूथनेस होगी सरफेस पे, उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, उनके उस पे डिपेंड करेगा कि इस कितना फ्रिक्शन मतलब स्मूथनेस है और कितना नहीं है। वो उसके फ्रिक्शन पे, उस फ्रिक्शन क्या करेगा, उस पे डिपेंड करेगा। अगर फ्रिक्शन अगर क्या होगा, उस पे रफली स्पेस होगा तो वहाँ फ्रिक्शन बढ़ेगा, और जहाँ स्मूथ होगा वहाँ फ्रिक्शन घटेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द वॉर हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर। मतलब फ्रिक्शन इस पे भी डिपेंड करता है कि कैसे दो मतलब सरफेस एक दूसरे पे कितना ज़्यादा प्रेशर, मतलब एक दूसरे पे कितना ज़्यादा प्रेस करे हैं, किस हिसाब से उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, ये उस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, स्टैटिक फ्रिक्शंस कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई वस्तु रेस्ट में रखी होती है, जैसे कि आप टेबल रखे हुए हैं, जब उस पे कोई फोर्स लगाएंगे तभी जाके वो घिसकेगा, या फिर अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। तो जो आप फोर्स पहली बार में लगाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, या तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। मतलब क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई वस्तु स्लाइड कर रही होती, मतलब लुढ़क रही होती, सरक रही होती, उसे उस वहाँ पे क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सीटेट में कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा मतलब बड़ा है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन छोटा है। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लार्जर है, उसके बाद क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़। बहुत सारे कामों के लिए क्या होता है, फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके जैसे कि आप जूतों के पीछे देखे होंगे तो खाँचे बने होते हैं, अगर वो खाँचे नहीं बने होते तो प्लेन बना होता तो क्या होता, हम स्लिप हो जाते, गिर जाते, बहुत सारे काम नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जूतों के सोल में क्या किया जाता है, खाँचे बनाया जाता है, ताकि फ्रिक्शन बढ़े और हम लोग अच्छे से वॉक कर सकें, बहुत सारे कार्य भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड होता है। फ्रिक्शंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग ए सरफेस रफ। फ्रिक्शन क्या होता है, कब इंक्रीज होता है, जब उनकी सरफेस होती है वो रफली होती है, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है।
और स्मूथनेस होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन घटेगा। ठीक है। द सोल ऑफ द शूज एंड द टाइज ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीजेस फ्रिक्शन। जो भी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहियों में खांचेदार बने होते हैं, शूज के जो सोल होते हैं उसमें भी खांचेदार बनते हैं। तो ये क्यों बनते हैं, ताकि इंक्रीज हो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़े और आसानी से वो मूव कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। फ्रिक्शन क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं। नेक्स्ट है, फ्रिक्शंस कैन बी रेड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आया था सीटेट में कि कौन सा ऐसा मतलब यूज कर सकते हैं जो क्या करेगा, फ्रिक्शन को घटाएगा। मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा मतलब घटाएगा। तो लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं तो क्या होता है, उससे फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है, यानी स्मूथनेस बनती है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शंस कम्स इनटू प्ले। जब एक बॉडी क्या होती है दूसरे वस्तु पे ओवर क्या करती है, रोल करती है, तो वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाता है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उसके बाद उससे कम क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। देन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आया था आपके एग्जाम में और आ भी सकता है। तो आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर स्लाइडिंग होता है, देन रोलिंग होती है। मतलब सबसे कम रोलिंग होती है, सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद है, इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। ये भी आ चुका है, इसके हर एक पॉइंट से एग्जाम में आया है सीटेट के, और वो रिपीट भी करता है, तो रिपीट भी कर सकता है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है, बाल बियरिंग। बाल बियरिंग का यूज हम मशीनों में करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, जिससे क्या होता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, घट जाता है। जब बॉल बेयरिंग हम यूज़ करते हैं तो स्मूथ हो जाती है और मशीन इजीली चलती है और इसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि फ्लूइड फ्रिक्शंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स। मतलब फ्लूइड फ्रिक्शंस किस में लगते हैं, जैसे कि मिनिमाइज हो सकते हैं, सुटेबल शेप बन जाते हैं, बॉडी मूविंग इन फ्लूइड्स, और वो बॉडी अच्छे से मूव कर जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।